हेलो दोस्तों, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं 26 मई के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के सेशन को। कुछ दिन से मैं करेंट अफेयर्स का वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ टेक्निकल रीज़न के कारण। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 26 मई के करेंट अफेयर्स से, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, आइदर वो एसएससी का CHSL हो, जूनियर इंजीनियर हो, CGL हो, रेलवे का NTPC, ग्रुप डी, IBPS, BPSC, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। अगर आपको फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना, तो ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में क्रूड स्टील, जिसको कच्चा इस्पात बोलते हैं, उसके प्रोडक्शन में कितने % की कमी देखी गई है? ऑप्शन है A 55%, B 60%, C 65% और D 70%। तो इसका सही आंसर है C 65%। तो इंडिया में क्रूड स्टील के प्रोडक्शन पे करीब 65% की कमी देखी गई। अब अगर बात करते हैं ये हुआ कब का है डेटा, तो अप्रैल मंथ का ये डेटा फ्रेंड्स। तो अप्रैल मंथ में 65% की कमी देखी गई थी। अगर इससे थोड़ा पीछे चलते हैं एक मंथ, तो मार्च के महीने में, तो मार्च में करीब करीब इसके प्रोडक्शन में 14% की कमी आई थी। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं वर्ल्ड में इसका इफेक्ट पड़ा है। वर्ल्ड में इफेक्ट जो पड़ा है, वर्ल्ड में भी करीब इसके प्रोडक्शन पे ओवरऑल 13% की गिरावट आई है। अब ऐसा हुआ क्यों है? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कोरोना वायरस के कारण जो भी लॉकडाउन चल रहा है उसमें डिमांड से लेके सब रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन तक अफेक्टेड हुआ है। इसके कारण ये हुआ है। अगर कुछ मेजर कंट्री को भी देखते हैं फ्रेंड्स, तो चाइना में मार्च के महीने में तो कमी देखी गई थी, लेकिन चाइना ने जल्दी ही रिकवर करते हुए अप्रैल के मंथ में 0.2% की ग्रोथ दिखाई है। अब इसके अलावा और भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है फ्रेंड्स, उसका भी डेटा ध्यान रखेंगे कि अमेरिका में भी इसका इफेक्ट पड़ा है और वहाँ भी क्रूड स्टील के प्रोडक्शन पे 32% तक की कमी देखी गई थी। इतने डेटा को याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है इंडिया से कंसर्न। तो इंडिया में 65% याद रखेंगे, 65% की कमी देखी गई है। अब बात करें अगर फ्रेंड्स कि ये वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट निकालता कौन है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा, याद रखेंगे, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इस डेटा को याद रखेंगे कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में क्रूड स्टील के प्रोडक्शन पे 65% की कमी आई है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट नया अपॉइंट किया गया फ्रेंड्स। तो किनको अपॉइंट किया गया? ऑप्शंस हैं पेनी गोल्डबर्ग, B अंशुला कांत, C डेविड मालपास और D कामरेन रेनहार्ट। तो इसका सही आंसर है कार्मेन रेनहार्ट, D आंसर, D ऑप्शन। अब अगर बात करते हैं फ्रेंड्स कि वर्ल्ड बैंक के, याद रखेंगे, इनको नया प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। अब अगर बात करें ऑप्शन से C डेविड मालपास के, तो डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे क्या प्रेसिडेंट है, ये याद रखेंगे। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के MD और CEO की, तो अंशुला कांत अभी प्रेजेंट टाइम के वर्ल्ड बैंक के MD और CEO हैं। अब ये कार्मेन रेनहार्ट किनको रिप्लेस करेंगे? तो ये हैं पेनी गोल्डबर्ग। ये अभी प्रेजेंट टाइम पे
चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक के, मुख्य अर्थशास्त्री हैं कार्मेन रेनहार्ट। जुलाई से वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करेंगे और ये रिप्लेस करेंगी पेनी गोल्डबर्ग को। इसको याद रखेंगे, पेनी गोल्डबर्ग का कार्यकाल ख़त्म होने वाला है। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड बैंक का सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए। अब अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक एक सिंगल बैंक नहीं है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे बैंक मिलकर एक साथ वर्ल्ड बैंक का निर्माण करती हैं, जैसे कि IBRD और IDA, जिसका मैक्सिमम शेयर है वर्ल्ड बैंक में। और इसके अलावा और भी 3 बैंक हैं जिनके मर्जर से वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, इन सब का शेयर होगा। अब ये वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करती है पुअर कंट्री को फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें IBRD और IDA का, मैंने जैसे कि बताया मैक्सिमम शेयर है वर्ल्ड बैंक में, इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन 2 बैंकों के मिलने से वर्ल्ड बैंक का निर्माण हुआ है, तो याद रखेंगे उसको। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट इसका 1944 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी डिटेल वर्ल्ड बैंक से याद रखेंगे। और प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट भी याद रखेंगे, डेविड मालपास, MD और CEO अंशुला कांत। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है इसका मोटो, तो मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। क्या है मोटो, याद रखें, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, मोटो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बस इन 3-4 चीज़ों को याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स जितना भी शेयर कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें, और लाइक ज़रूर करें। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शाही लीची और जर्दालू आम लोगों के डोर स्टेप मतलब घर तक, दरवाजे तक किस राज्य में पहुंचाया जाएगा? ऑप्शंस है A बिहार, B उत्तर प्रदेश, C उड़ीसा और D उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है A बिहार। बिहार के शाही लीची और जर्दालू आम को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। और ये बिहार का फेमस प्रोडक्ट है जिसको GI टैग भी मिल चुका है फ्रेंड्स। GI टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि वहाँ के लोकल में ही पाया जाने वाला प्रोडक्ट है, वो कहीं और पूरे कंट्री में नहीं पाया जाता है। अब अगर बात करें इसके अलावा तो शाही लीची जो है वो मुजफ्फरपुर का बहुत ही फेमस GI टैग प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसको, शाही लीची। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जर्दालू आम कहाँ का फेमस, बिहार में कहाँ पे फेमस है? तो जर्दालू आम भागलपुर का फेमस ही आम है। इसको हाल ही में GI टैग मिला है, तो इसको भी याद रखेंगे। पूछा जाता है बिहार के एग्ज़ाम में खास करके कि कौन से प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, तो भागलपुर के जर्दालू आम को। अब हुआ होगा क्या फ्रेंड्स? तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पटना में जो भी लोग शाही लीची और जर्दालू आम खरीदना चाहते हैं तो वो घर से बाहर ना जाएं। कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए इसको ऑनलाइन डिलीवर किया जा रहा है और ऑनलाइन इंडिया पोस्ट के द्वारा इसको डिलीवर कर किया जाएगा आपके डोर स्टेप तक। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं शाही लीची और जर्दालू आम को। शाही लीची का 2 kg तक का आप ऑर्डर कर सकते हैं और जर्दालू आम का 5 kg तक, इतनी लिमिट रखी गई है अभी। अब इतनी डिटेल याद रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, शाही लीची और जर्दालू आम कहाँ का GI टैग प्रोडक्ट है? बिहार का। तो अगर बिहार की बात आई है फ्रेंड्स तो कुछ डिटेल देखते हैं बिहार से। तो CM है यहाँ के नीतीश कुमार और गवर्नर BD मिश्रा, तो इन दोनों को याद रखेंगे, CM नीतीश कुमार
और गवर्नर हैं बी.डी. मिश्रा। यहाँ पे राज्यसभा की 16 सीटें, लोकसभा की 39 सीटें और विधानसभा की 243 सीट अवेलेबल है। मैप में देख सकते हैं आप बिहार को। यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर नेशनल पार्क, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कान्वर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये इंडिया का पहला डॉल्फिन रिजर्व है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसको भी। भागलपुर में ये खोला गया है। महाबोधि टेम्पल बहुत ही फेमस, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यहाँ के इम्पोर्टेंट हेरिटेज में से आते हैं। इतनी डिटेल बिहार से याद रखेंगे। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज़ एडेड हाउ मेनी न्यू पोर्ट ऑफ कॉल टू बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितने पोर्ट ऑफ कॉल नए बनाए गए हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 9 और डी 4। आंसर इसका 5। तो फ्रेंड्स पोर्ट्स ऑफ कॉल होता क्या है? तो पोर्ट्स ऑफ कॉल में जो भी कंट्री होगी वहाँ पे दूसरे कंट्री का जब शिप आएगा, कार्गो शिप, तो वहाँ पे उसके फ्यूल और अनलोडिंग से रिलेटेड सारे काम किए जाएंगे। इसी तरह इंडिया और बांग्लादेश नया 5 पोर्ट ऑफ कॉल बनाया गया इंडिया का, जहाँ पे इंडिया का शिप उस पोर्ट पे जाएगी बांग्लादेश में और वहाँ पे इंडिया के शिप का लोडिंग अनलोडिंग से लेके फ्यूल तक का सारा काम किया जाएगा। तो इसको याद रखेंगे कि 5 नया पोर्ट्स ऑफ कॉल बांग्लादेश में इंडिया का नया बनाया गया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन। ये कार्टून कैंपेन है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो ये किस राज्य ने किया है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरला और डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी केरला। केरल में ये ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन स्टार्ट किया गया है। इस कार्टून कैंपेन में जो भी स्प्रेड से रिलेटेड अवेयरनेस होगा वो कार्टून के माध्यम से फैलाया जाएगा। जैसे कि ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, अवेयरनेस फैलाने का काम किया जाएगा इस कार्टून कैंपेन के थ्रू और कोरोना वायरस के चेन को रोका जाएगा। ये केरला में स्टार्ट किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। अब अगर डिटेल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने बात किया केरल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। इसमें मास हैंड सैनिटाइजिंग कैंपेन होगा जिसका नाम ब्रेक द चेन बोला गया है, जिसमें अवेयरनेस फैलाने का काम किया जाएगा इस ब्रेक द चेन कैंपेन में। और इसके अलावा इसमें इसका एम जो है, मेन एम याद रखेंगे, एजुकेट करना है पीपल को पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो इस कैंपेन में जो कि पिनराई विजयन लीड करेंगे, इस पिनराई विजयन का गवर्नमेंट लीड करेगा इसको, उसमें वाटर टैप पब्लिक स्पॉट पे लगाया जाएगा, एंट्री और एग्जिट गेट पे रेलवे स्टेशन के हैंड वॉश बॉटल के साथ रखा जाएगा ये। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि इस कैंपेन में इम्पॉर्टेंट कि सैनिटाइज़र का यूज़ बाहर और ऑफिस में कैसे करें और उनको इस चीज़ का अवेयरनेस फैलाना है कि कोरोना वायरस कितना ही घातक है हमारे अभी के टाइम पे और इसको सैनिटाइज करके ही हम लोग रोक सकते हैं। अब अगर बात करते हैं फ्रेंड्स केरल की, तो केरल मैप में देख सकते हैं आप, केरल सीएम यहाँ के पिनराई विजयन है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा यहाँ पे लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 और विधानसभा 141 सीट है। यहाँ पे नेशनल पार्क कुछ देखते हैं फ्रेंड्स, अनैमुदी 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछा जाता है, एरविकुलम या राजामलाई नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी, नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी है, याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनर हाट को फिर से स्टार्ट किया गया सितंबर के महीने में, इसको स्टार्ट किया जाएगा इस साल। इसका थीम क्या है? ऑप्शंस है ए ट्राइब्स ऑफ इंडिया, बी लोकल टू ग्लोबल, सी नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और डी कल्चरल एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर है बी लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल
इसका थीम रहा है फ्रेंड्स। और हुनर हाट लगाया क्यों जाता है, अगर बात करें तो ट्राइब्स के लिए, जो भी ट्राइबल लोग होते हैं उनके द्वारा बनाया गया हैंडीक्राफ्ट को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके आर्ट को दुनिया के सामने लाने के लिए जो एक फेयर लगाया जाता है, हाट बोल सकते हैं उसको, तो उसको हुनर हाट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हुनर हाट बोला जाता है। अब इस हुनर हाट के थ्रू वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स को मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसका थीम रहा लोकल टू ग्लोबल। इसको इस साल सितंबर में फिर से स्टार्ट किया गया फ्रेंड्स, तो इसको याद रखेंगे, सितंबर के महीने से इसको रीस्टार्ट कर दिया गया है। इतनी डिटेल याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू रिसेंट क्लेम विच ऑफ द फॉलोइंग कुड लोअर कोरोना वायरस एक्टिविटी बेटर देन HIV ड्रग्स। तो HIV ड्रग्स से ज़्यादा अधिक सक्षम कोरोना वायरस की गतिविधियों को रोकने के लिए कौन सी दवा रिकमेंड की गई है। ए है ऑप्शन है कांगड़ा टी, बी क्लोव, सी अश्वगंधा और डी आमचा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए कांगड़ा टी। कांगड़ा टी को HIV ड्रग्स से ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है कोरोना वायरस की एक्टिविटी को कम करने के लिए। अब ये कांगड़ा टी कहाँ पे उत्पादन किया जाता है, तो ये जगह है कांगड़ा, जिसका लोकेशन है हिमाचल प्रदेश, वहीं पे इसका उत्पादन किया जाता है। अब ऐसा बोला गया है ICMR के द्वारा कि कांगड़ा टी भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही कारगर प्रूफ होगा, और इसके यूज़ से कोरोना वायरस के एक्टिविटी को या कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही ICMR ने इस कांगड़ा टी के अलावा अश्वगंधा को रिकमेंड किया था इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो इसको भी याद रखेंगे। कुछ दिन पहले ही ICMR ने अश्वगंधा को भी रिकमेंड किया था इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़रूरी है, आइदर हम लोग इस वायरस से नहीं लड़ सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के खुडुल इनिशिएटिव को टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव में, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इनिशिएटिव लिया गया, उसमें टॉप 10 के लिस्ट में आया है फ्रेंड्स। तो ये खुडुल इनिशिएटिव किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आपके ऑप्शंस है ए असम, बी मेघालय, सी मणिपुर और डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी मणिपुर। तो ये खुडुल इनिशिएटिव मणिपुर का इनिशिएटिव था, जिसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया 10 ग्लोबल इनिशिएटिव, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है पूरे वर्ल्ड में, उसमें टॉप 10 में आया है फ्रेंड्स। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि कुछ इनिशिएटिव ऐसे स्टेप लिया है इंडिया ने, जिसके कारण कोरोना वायरस के स्प्रेड को हम लोग रोक पाए हैं। अब अगर इस डिटेल की बात करें इसके खुडुल इनिशिएटिव की, तो ये मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है LGBTQ कम्युनिटी के लिए फ्रेंड्स। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, हाल ही में कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले न्यूज़ में था। 377 धारा इन्हीं के लिए हटाया गया था। अब LGBTQ में L से लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर और Q से क्यूनिन आते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको समाज में कोई दर्जा नहीं दिया गया है बराबरी का फ्रेंड्स, वैसे ही डिज़र्व तो करते हैं ये। इनके हाइजीन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होंगे और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सारा इनको उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाया जाएगा और इनकी हेल्प की जाएगी। लोग सामने से आकर इनकी हेल्प नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसा ना करें। अब अगर बात करें तो इस इनिशिएटिव के तहत 1000 हेल्थ किट इन लोगों को दिया जाएगा, जिससे वो कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स या तो पेशेंट्स होंगे उनको चेक कर सकें। अब ये LGBTQ कम्युनिटी के लिए स्टार्ट किया गया फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे खुडुल इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट मणिपुर और LGBTQ कम्युनिटी के लिए। अब मणिपुर आया बात फ्रेंड्स, तो ये रहा मैप में मणिपुर। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे CM है N बीरेन सिंह और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। लोकसभा की यहाँ 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे।
किबुल लमजाओ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये इकलौता, इसको जरूर याद रखें। सिरोही नेशनल पार्क, जन मकरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट किबुल लमजाओ नेशनल पार्क, इसको जरूर याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ डे कब मनाया गया? ऑप्शन है 24 मई, 25 मई, 22 मई और 23 मई। तो इसका सही आंसर है ए 24 मई को। हर साल 24 मई को कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो इसके डिटेल को देखते हैं फ्रेंड्स। क्वीन विक्टोरिया के मृत्यु के बाद, जो कि 22 जनवरी 1901 ईस्वी में क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु हुई थी, इनके बर्थडे पे 24 मई को हर साल कॉमनवेल्थ डे ग्लोबली मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि 5 कॉन्टिनेंट के मैक्सिमम कंट्री जो कि 54 मेंबर हैं, उसमें फ्लैग परेड, डांस परफॉर्मेंस, चर्च सर्विसेज, पोइट्री मॉर्निंग्स और बहुत सारे इवेंट्स करवाए जाते हैं। हर साल इसको मनाया जाता है फ्रेंड्स। अब इसमें अगर बात करें कॉमनवेल्थ में तो 54 मेंबर्स हैं इस कॉमनवेल्थ फैमिली में। तो कॉमनवेल्थ फैमिली कौन सी फैमिली है? तो जो भी देश कभी ना कभी ब्रिटिश के अंडर रहे होंगे वो सारे कॉमनवेल्थ में आते हैं। प्रेजेंट टाइम पे अभी 54 मेंबर्स हैं। तो ये लोग इस बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं। अब थीम की बात करें अगर फ्रेंड्स तो थीम इस साल का रहा है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर इस साल का कॉमनवेल्थ डे का थीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से कौन अपॉइंट किए गए हैं? ऑप्शंस है ए टी.एस. कृष्णमूर्ति, बी सैयद अकबरुद्दीन, सी समरेंद्र नाथ सेन और डी प्रकाश शाह। तो इसका सही आंसर है टी.एस. कृष्णमूर्ति। अभी कुछ दिन पहले ही टी.एस. कृष्णमूर्ति को यूएन में रिप्रेजेंटेटिव की तरफ भेजा गया था फ्रेंड्स। अब इनको वहाँ पे परमानेंट कर दिया गया। अब बात आई यूएन की, तो यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसका सबसे पहला हेड क्वार्टर इसका है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क सिटी में, यूएसए। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, न्यूयॉर्क सिटी। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट इसके सेक्रेटरी जनरल की, तो सेक्रेटरी जनरल कौन है यहाँ पे? एंटोनियो गुटेरेस। इस नाम को याद रखेंगे, बहुत बार पूछ लिया गया है कि प्रेजेंट टाइम पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुआ फ्रेंड। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रॉन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? तो ऑप्शंस है ए जापान, बी चाइना, सी इजराइल और डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ए जापान। तो ये स्पेस ऑपरेशन है फ्रेंड्स जापान का, जिसका नाम रखा गया स्क्वाड्रॉन। तो ये याद रखेंगे। अब इस ऑपरेशन में होगा क्या इम्पॉर्टेंट, तो जापान एयर सेल्फ डिफेंस मिसाइल लॉन्च करेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंट्री पहले कर चुकी है, लेकिन ये जापान का पहला होगा, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब इसके बाद अगर बात करते हैं जापान की, तो जापान के स्पेस एजेंसी का नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जापान के स्पेस एजेंसी का नाम है जैक्सा, बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। इंडिया का इसरो और अमेरिका का नासा, इन तीनों को याद रखेंगे। उसके अलावा अगर कुछ पॉइंट जापान की ऐड करें इस क्वेश्चन में, तो जापान का कैपिटल है टोक्यो, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद जापान का करेंसी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, जापानीज़ येन। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। स्पेस एजेंसी जैक्सा, कैपिटल टोक्यो और करेंसी जापानीज़ येन है। और नेक्स्ट अगर बात करें इसके पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट को डाइट बोला जाता है, इसको ज़रूर याद रखें। जापान के
पार्लियामेंट को, बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 22 मई को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? ऑप्शन है द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड, बी शेयर्ड कल्चर्स, थ्रेड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, और डी क्लाइमेट एक्शन। तो इसका सही आंसर है सी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया फ्रेंड्स। तो इसकी थीम इस बार की रही है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। थीम जरूर याद रखें, और ये 22 मई को हर साल मनाया जाता है। अब अगर ऑप्शन से बात करें तो ऑप्शन है द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड। थीम था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जो मनाया जाता है हर साल, उसका थीम रहा है। तो याद रखेंगे द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। अब ये मनाया कब जाता है? तो मनाया जाता है फ्रेंड्स 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है, और इस साल की थीम द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें शेयर्ड कल्चर्स, थ्रेड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है फ्रेंड्स। उसका थीम रहा है इस साल का 2020 का, तो इसको भी याद रखेंगे। इसको मनाया कब जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे? तो इसको मनाया जाता है 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं ऑप्शन डी की, ऑप्शन डी क्लाइमेट एक्शन, ये किस चीज़ का थीम रहा है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला अर्थ डे, उसका थीम था। इस अर्थ डे को मदर अर्थ डे भी बोला जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है, उसका थीम रहा है क्लाइमेट एक्शन। इतनी डिटेल को याद रखेंगे। तो ये था आज का सेशन फ्रेंड्स। तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज़ में सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको वहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पर एसएससी के CHSL जूनियर इंजीनियर, CGL, SBI क्लर्क मेंस, RBI असिस्टेंट मेंस, NTPC ग्रुप डी के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो सेशन तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें फ्रेंड्स। अब मिलते हैं कल अपने नए करेंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।